मेडिसिन के फर्स्ट लेक्चर में अपन ने कुछ टर्मिनोलॉजी पढ़ी थी, अब अपन उसी को कंटिन्यू रखते हैं। टर्मिनोलॉजी अभी बाकी है, उनको पढ़ते हैं, ठीक है ना। उसमें सबसे पहले अपन पढ़ते हैं स्नीजिंग या छींक क्या होती है। तो ये क्या चीज़ होती है, नाक की श्लेष्मा झिल्ली में किसी भी प्रकार का रुकावट आ गया, ठीक है ना, तो उसको बाहर निकालने या ठीक करने के लिए जो स्थिति उत्पन्न होती है उसको स्नीजिंग कहते हैं। किसको बोलते हैं, नाक की श्लेष्मा झिल्ली में किसी भी प्रकार का रुकावट आ गया तो उसको बाहर निकालना या उसको ठीक करने के लिए जो स्थिति उत्पन्न होती है उसको छींक कहते हैं, ठीक है ना। आगे अपन देखते हैं सिक्विल क्या होता है, ठीक है ना। सिक्विल क्या होता है, देखो इसमें क्या होता है कि जानवरों को बहुत सारी बीमारियां होती है और कई बार ऐसा देखा गया कि वो बीमारी ठीक हो गई लेकिन उस बीमारी के कारण दूसरा रोग उत्पन्न हो गया, ठीक है ना। या ऐसे बोल सकते हैं अपन, किसी रोग के पश्चात अथवा परिणाम स्वरूप उत्पन्न विकार, कोई सा रोग हो गया उसके बाद उसके परिणाम स्वरूप उत्पन्न विकार क्या कहलाता है, सिक्विल कहलाता है। जैसे एग्जाम्पल की बात करें तो ब्रुसेलोसिस बीमारी होती है जानवरों में, ठीक है ना, तो उसके बाद कई बार हाइग्रोमा देखा गया ब्रुसेलोसिस रोग होने के बाद। हाइग्रोमा क्या होता है, जोड़ों में द्रव भर जाना, ठीक है ना। तो ब्रुसेलोसिस की सिक्वेली क्या हो गई, हाइग्रोमा। इसी प्रकार एफएमडी जो अपना खुरपका मुँह पका बीमारी होती है, उसके ठीक होने के बाद शरीर पर अत्यधिक बालों की वृद्धि, शरीर का टेम्परेचर सामान्य से अधिक बना रहता है, इस प्रकार की कंडीशन देखी जाती है जिसको अपन सिक्विल कहते हैं। आगे आता है डेथ, ठीक है ना, डेथ यानी मृत्यु। अब मृत्यु क्या होता है, शरीर के सभी अंग तंत्र, जितने भी अंग तंत्र हैं ना, उन सब के कार्य रुक जाएंगे, हृदय गति रुक जाएगी, श्वसन क्रिया रुक जाएगी, ठीक है ना, सभी चीज़ें निष्क्रिय हो जाएगी, तो उस को अपन क्या बोलेंगे, डेथ बोलेंगे, ठीक है ना। सभी अंग तंत्र के कार्य रुक जाएगा, श्वसन रुक जाएगा, हृदय रुक जाएगा, तो उस सबको अपन बोलेंगे डेथ। आगे आता अपना टेकीकार्डिया। टेकीकार्डिया, ठीक है ना। अब टेकीकार्डिया क्या, देखो ये दो वर्ड से मिलकर बना हो, एक होता है टेकी और एक होता है कार्डिया। टेकी का मतलब होता है ज़्यादा और कार्डिया का मतलब होता है हृदय, ठीक है ना। तो हृदय दर का सामान्य से अधिक हो जाना क्या कहलाता है, टेकीकार्डिया। समझ में आया, टेकीकार्डिया किसको बोलते हैं, हृदय दर का सामान्य से अधिक हो जाना, टेकीकार्डिया। वैसे वैसे इसके विपरीत आता है ब्रेडीकार्डिया। अब ब्रेडीकार्डिया क्या होता है, ब्रेडी का मतलब होता है कम, क्या होता है, ब्रेडी का मतलब कम, और कार्डिया यानी कि हृदय, ठीक है ना, कार्डिया यानी कि हृदय। तो हृदय दर का सामान्य से कम हो जाना ब्रेडीकार्डिया, हृदय दर का सामान्य से अधिक हो जाना, ठीक है ना, टेकीकार्डिया। समझ में आ गया। वैसे वैसे अब अपन बोलते टेकीपनिया, टेकीपनिया, ठीक है ना। टेकी का मतलब क्या होता है, ज़्यादा, पीनिया का मतलब होता है यहाँ पर शोषण, ठीक है ना, टेकी और पीनिया। टेकी का मतलब ज़्यादा, पीनिया का मतलब शोषण, ठीक है ना। तो शोषण दर का सामान्य से अधिक हो जाना टेकीपनिया। वैसे से आता ब्रेडीपनिया, ब्रेडीपनिया, ठीक है ना। ब्रेडी का मतलब होता है कम, पीनिया का मतलब होता है शोषण, तो शोषण दर का सामान्य से कम हो जाना, ब्रेडीपनिया। वैसे वैसे अगला आता एपनिया। ए का मतलब होता है अनुपस्थित, ठीक है ना, इस ए का मतलब क्या होता है, अनुपस्थित, और पीनिया का मतलब शोषण यानी कि शोषण का अनुपस्थित होना, एपनिया, या शोषण का बंद होना, एपनिया, ठीक है ना। ऐसे कैसे अब अपन आगे बात करते हैं डिस्पिनिया। डिस्पिनिया, डिस का मतलब होता है डिफ़िकल्ट, जैसे डिस्टोकिया बोलते हैं ना, डिफ़िकल्ट ऑफ बर्थ, तो ऐसे वैसे डिस यानी डिफ़िकल्ट, पीनिया यानी शोषण, ठीक है ना, यानी कि शोषण में कठिनाई होना, डिस्पिनिया कहलाता है, ठीक है। फिर आता है पोलिपनिया, यहाँ पे क्या आता है, पोलिपनिया। अब पोलिपनिया क्या होता है, पोली का मतलब होता है कम, ठीक है ना। ठीक है, देख लेते हैं, यहाँ पर डाउट है, ठीक है ना। पोली पढ़ते हैं अपन, तो पोली का मतलब क्या होता है, नॉर्मली पोली का मतलब भी अधिक होता है, ठीक है ना, अधिक, और पीनिया का मतलब होता है शोषण, ठीक है ना। तो पोलिपनिया यानी कि शोषण का अधिक होना, शोषण दर का अधिक होना है, शोषण दर में वृद्धि होना पोलिपनिया कहलाता है,
ठीक है ना। पोलिपनिया क्या है, श्वसन दर में वृद्धि होना पोलिपनिया कहलाता है। अब अपन देखते हैं हिचकी आती है ना, हिचकी भी आती है कभी सभी अपन को, ठीक है ना। ये किस कारण आती है, जो अपनी फ्रेनिक तंत्रिका तंत्र रहता है ना उसमें ऐंठन के कारण हिचकी आती है। किस कारण हिचकी आती है अपन को, फ्रेनिक तंत्रिका तंत्र में ऐंठन के कारण हिचकी आती है। कई बार अपन को खांसी आती है, ठीक है ना, कफ खांसी, ठीक है ना। खांसी क्यों आती है, जैसे अपना श्वसन तंत्र की आंतरिक परत में किसी भी प्रकार का अवरोध आ जाएगा, ठीक है ना। अपना श्वसन तंत्र है ना पूरा, उसकी आंतरिक परत में किसी भी प्रकार के अवरोध को दूर करने के लिए अपन तेज सांस लेते हैं, जोर से खांसते हैं, तो उसको खांसी बोलते हैं। तो क्यों आई, श्वसन तंत्र में किसी प्रकार के रुकावट के कारण आई, ठीक है ना। आगे अपन पढ़ते हैं अपेटाइट। एपेटाइट का मतलब होता है सामान्य भूख होना, नॉर्मल भूख लग रही है उसको एपेटाइट बोलेंगे। एनोरेक्सिया, अब एनोरेक्सिया किसको बोलेंगे, पशु पूर्ण रूप से चारा न चरेगा। नॉर्मल भूख रखना एपेटाइट, पूर्ण रूप से चारा नहीं चरेगा एनोरेक्सिया, ठीक है ना। फिर आता अपना डिस्फेजिया। डिस्फेजिया का मतलब क्या, देखो डिस का मतलब तो होता है कठिन और फेजिया का मतलब होता है निगलना। तो चारा खाने में या चारा निकलने में कठिनाई होना डिस्फेजिया कहलाता है, ठीक है ना। फिर अपना एक आता है रिगर्जिटेशन, यहाँ लिखते हैं रिगर्जिटेशन किसको बोलते हैं, जुगाली को, ठीक है ना। तो रिगर्जिटेशन में क्या होता है, तो लगभग सबको पता ही होगा कि रूमन से वापस भोजन को मुंह में लाकर पाचन करना जुगाली कहलाता है। रूमन से वापस भोजन को मुंह में लाना क्या कहलाता है, रिगर्जिटेशन या जुगाली कहलाता है। आगे अपना आता है कोलिक। कोलिक किसको, देखो कोलिक नॉर्मली पेट दर्द को बोलते हैं, लेकिन स्पेशली इसको कहा जाता है घोड़ों में होने वाला पेट दर्द को कोलिक कहता है, और वह भी बड़ी आंत में, यानी कि घोड़ों की बड़ी आंत में होने वाले पेट दर्द को क्या कहते हैं, कोलिक कहते हैं। अब आगे का अपन नेक्स्ट पेज पे पढ़ते हैं, यहाँ पे बहुत ज़्यादा हो गया है, आगे बढ़ते अपन कंटिन्यू। आगे आता अपना हिमेचूरिया, क्या बोल रहा हूँ मैं, हिमेचूरिया। देखो इसका मतलब यूरिया मतलब पेशाब, ठीक है ना, और हिमेचूरिया मतलब हीमोग्लोबिन। पेशाब, यूरिया का मतलब तो हो गया पेशाब, देखिए यहाँ पे दो वर्ड से मिलकर बने, एक है हीमे और एक है यूरिया। तो यूरिया का मतलब हो गया पेशाब, ठीक है ना, और हीम का मतलब हो गया रक्त। तो पेशाब में रक्त या आरबीसी की उपस्थिति क्या कहलाती है, हिमेचूरिया। हीम का मतलब रक्त, यूरिया का मतलब पेशाब। तो पेशाब में या तो आरबीसी आएगी या रक्त आएगा, ठीक है ना। तो इसकी उपस्थिति को अपन क्या बोल रहे हैं, हिमेचूरिया। अब ऐसा कैसा, हीमोग्लोबिनूरिया, हीमोग्लोबिनूरिया। हीमोग्लोबिनूरिया क्या है, ठीक है ना। तो पेशाब में हीमोग्लोबिन की उपस्थिति हीमोग्लोबिनूरिया है। यूरिया का मतलब पेशाब और हीमोग्लोबिन का हीमोग्लोबिन। तो पेशाब में हीमोग्लोबिन की उपस्थिति हीमोग्लोबिनूरिया कहलाता है। फिर आता है पाईयूरिया, पाईयूरिया। यूरिया यानी पेशाब, पाई यानी पस, यानी पेशाब में मवाद या पस की उपस्थिति क्या कहलाते हैं, पाईयूरिया कहलाती। पेशाब में मवाद या पस की उपस्थिति पाईयूरिया कहलाती। फिर आती ग्लाइकोसूरिया, ग्लाइकोसूरिया क्या है, यूरिया अलग, ग्लाइको अलग। तो पेशाब में ग्लूकोज की उपस्थिति ग्लाइकोसूरिया कहलाती है, ठीक है ना। ग्लाइकोसूरिया हो गया। अब अपन बोलते हैं कीटोनूरिया, पेशाब में कीटोन बॉडी की उपस्थिति कीटोनूरिया। डिसयूरिया, डिस यानी डिफिकल्ट, यूरिया यानी पेशाब, पेशाब करने में कठिनाई या दर्द युक्त होना डिसयूरिया।
यूरेमिया, क्या आ रहा आगे अपना, यूरेमिया, ठीक है ना। यूरेमिया क्या होता है, पशु के रक्त में यूरिया एवं अन्य नाइट्रोजन युक्त पदार्थों का बढ़ जाना। देखो ईमिया का मतलब होता है रक्त और इसका मतलब यूरिया, ठीक है ना। तो यूरेमिया पशु के रक्त में, ईमिया मतलब रक्त, पशु के रक्त में यूरिया एवं अन्य नाइट्रोजन युक्त पदार्थों की मात्रा बढ़ जाएगी, उसको क्या बोलेंगे अपन, यूरेमिया बोलेंगे, ठीक है ना। फिर आएगा अपना पोलीयूरिया। पोलीयूरिया, अब पोलीयूरिया क्या होता है, पेशाब की मात्रा बढ़ जाना। पोली का मतलब होता है अधिक, ठीक है ना, अधिक, और यूरिया का मतलब होता है मूत्र। तो पोलीयूरिया यानी पेशाब की मात्रा बढ़ जाना। समझ में आ गया। ऐसे कैसे अब अपन नेक्स्ट पेज लेना ही पड़ेगा। अब देखो आगे बढ़ते हैं अब अपन, ये क्या लिखा, हाइपोगैलेक्टिया। तो हाइपो का मतलब क्या होता है, कम, गैलेक्टिया का मतलब होता है दूध, तो दूध उत्पादन कम होना क्या कहलाएगा, हाइपोगैलेक्टिया। वैसे वैसे अगैलेक्टिया, गैलेक्टिया का मतलब दूध, ए का मतलब अनुपस्थित, दूध उत्पादन बंद होना, एगैलेक्टिया कहलाता है। वैसे वैसे अब अपन यहाँ देखते हैं हीमोगैलेक्टिया। हीमोगैलेक्टिया, गैलेक्टिया का मतलब दूध, हीमो यानी रक्त, ठीक है ना। तो दूध के साथ खून आना या दूध के साथ रक्त आना क्या कहलाएगा, हीमोगैलेक्टिया। हाइपो यानी कम, गैलेक्टिया यानी कम, गैलेक्टिया यानी दूध, हाइपो यानी कम, हाइपोगैलेक्टिया दूध उत्पादन कम, एगैलेक्टिया दूध उत्पादन रुकना, ठीक है ना। फिर आस्ता आस्ता सेप्टिसीमिया आता है अपने पास, क्या आता है, सेप्टिसीमिया। अब सेप्टिसीमिया किसको बोलते हैं, सेप्टिसीमिया उसको जीवाणु का संक्रमण होता है, ठीक है ना। तो जीवाणु का संक्रमण होकर उनमें गुणन स्टार्ट हो जाता है, उस प्रक्रिया को अपन क्या बोलते हैं, सेप्टिसीमिया। जीवाणुओं का रक्त में संक्रमण होकर उनमें गुणन प्रारंभ हो जाना, सेप्टिसीमिया। वैसे वैसे एक आता अपना बैक्टीरियमिया, बैक्टीरियमिया, ठीक है ना। बैक्टीरियमिया क्या होता है, जीवाणु का रक्त में उपस्थित होना, बैक्टीरियमिया। लेकिन रक्त में अगर उसने गुणन स्टार्ट कर दिया तो सेप्टिसीमिया। जीवाणु का रक्त में उपस्थित होकर गुणन करना सेप्टिसीमिया, जीवाणु का रक्त में उपस्थित होना बैक्टीरियमिया, ठीक है ना। टॉक्सीमिया आता है। टॉक्सीमिया क्या होता है, जीवाणु के द्वारा टॉक्सिन उत्पन्न करना, टॉक्सीमिया। वायरीमिया आता है, फिर वायरीमिया वायरस के द्वारा, ठीक है ना। वायरस का रक्त में प्रेजेंट होना, ईमिया यानी रक्त, यानी वायरस, वायरस का रक्त में प्रेजेंट होना वायरीमिया, ठीक है ना। इस प्रकार से अपनी टर्मिनोलॉजी हो गई। अब मैं आपको कुछ ऐसे वर्ड बताता हूँ जो बहुत ही काम, जैसे किसी भी शब्द के आगे अगर पोली लगा है, इसका मतलब क्या होता है, अधिक। किसी भी शब्द के आगे पोली लगा यानी अधिक, ए लगा यानी कि अनुपस्थित, ठीक है ना। कार्डिया लगा अगर किसी के भी साथ में तो वो हृदय से संबंधित है। पीनिया लगा अगर किसी के साथ में तो वो श्वसन से संबंधित है, ठीक है ना। डिस लगा किसी के साथ में यानी कि कठिनाई। हाइपर यानी कि अधिक, हाइपो यानी कि कम, और यूरिया यानी कि पेशाब से संबंधित है, ठीक है ना। इस प्रकार अपनी टर्मिनोलॉजी लगभग कवर हो गई। अब अपन नेक्स्ट लेक्चर में दूसरी चीज़ पढ़ेंगे। ओके।